दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने इग्नाइट एकेडमी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब कल होगा हमारा सीजीपीडीएम का मेंस का एग्जामिनेशन, राइट। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई हो। और एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी एग्जाम की 100% प्रिपरेशन होती नहीं है। 100% प्रिपरेशन नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो टॉपर का भी पूरा 100% प्रिपरेशन नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। और कभी ये फील भी नहीं आता है कि हमारा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। सो अब जो हुआ है वो फाइनल है। अब इसी में मुझे मेरा 100% देना है। क्लियर? अभी यही मुझे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है कि मेरी गलती कहां हो रही है, उन चीजों को मैं अवॉइड करूं। अब कुछ लोगों ने टेस्ट दी होगी, कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं भी दिया होगा, तो भी अब दिमाग से निकाल लीजिए। अब दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि मुझे ये चीजें आती है और मैं इससे अपना पूरा 100% कैसे निकाल लूं। क्लियर? हो सकता है एक दो सब्जेक्ट छूट गए हो मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है इस चीज के, क्योंकि जितने एक्सीडेंटली ये सब कुछ हुआ है ना इस एग्जाम का, उसमें बहुत रेयर चांसेस है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो। क्लियर? तो सिलेबस कवर तो होगा नहीं, मगर ये याद रखिए जो 300 मार्क का पेपर है उसको भी पूरा अटेम्प्ट कर पाना, वो भी तो एक मुश्किल टास्क है। क्लियर है? सो जो चीजें हुई नहीं वहां से क्वेश्चन आ गया, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आता है उसको पहले से अच्छे से करो। क्लियर? अब मिस्टेक्स क्या होती है, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने 2017 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीटा इज इक्वल टू 2 पाई झाई अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। सभी सभी ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूं, सभी ब्रांचेस के लिए। क्लियर? जब मैं जल्दबाजी में था, क्लियर, मेरे न्यूमेरिकल की ये पहले ही स्टेप थी, मैंने पूरी वैल्यूज पुट कर ली, मुझे इस जीटा की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? तो मैंने स्क्वेयरिंग कर लिया, स्क्वायर कर लिया, और इस स्क्वायर को मैंने 4 पाई स्क्वायर झाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस झाई स्क्वायर किया। मगर यहां जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर ही नहीं किया, जल्दबाजी में भूल गया, जल्दबाजी में भूल गया। 20 मार्क का सवाल था, यही वैल्यू मुझे हर जगह फिर आगे यूज करनी थी, इधर ही मेरी गलती हो गई, 20 मार्क चले गए, 20 मार्क चले गए। और उस टाइम मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था, 7 मार्क की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आफ्टर इंटरव्यू देने गया था मैं। क्लियर? मगर ये मेरे 20 मार्क और एडिशन हो जाते तो मेरा सिलेक्शन तो फाइनल हो चुका था। क्लियर? तो आपको ऐसे कैलकुलेशंस की मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना है, ठंडा रखना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। अभी से सबसे झगड़ा बंद, ओके, सब न्यूज चैनल बंद, राइट, कोई भी न्यूज नहीं देखनी है, चाहे किधर का कुछ भी हो जाए, ये पार्टी हारे वो जीते, राइट, ममता जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। कल तक जब पेपर देके आएंगे आराम से देखेंगे, दीदी ने क्या बोला था, राहुल जी ने क्या बोला है, मोदी जी ने क्या बोला है, वो बाद में देखा जाएगा। हमें उन चीजों से फिलहाल तो कोई भी मतलब नहीं है, राइट। कोई भी कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी नहीं, डायग्राम पेन से नहीं पेंसिल से निकाली जाएगी, राइट। कैलकुलेशन की मिस्टेक 100% अवॉइड करोगे और ऐसे क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाओगे जो आपको नहीं आते। ट्रायल करने का समय कभी भी एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम बस 3 घंटे की है, पेपर लंबा होगा, पहले ही बता दूं कि पेपर मोस्टली तो लंबा होगा। इसीलिए याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है उसको भर भर के लिख रहे हो और उसी में समय चला गया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि हमें हमारे मार्क से हिसाब से उसको लिखना है। क्लियर है? आता है इसलिए कितना भी लिखे जा रहे, आता है उसको बेटर लिखो, बेस्ट लिखो। क्लियर? मगर मगर उसी क्वेश्चन को मत सॉल्व करते बैठो, बाकी भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ओके, एग्जाम में पेपर पढ़ रहे हो, पहले पेपर पढ़ लेना, 5-10 मिनट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्या क्या पूछा है, हमें कितना आता है, राउंड अप कर लीजिए कि क्या आता है, राइट। समझ लीजिए 300 में से आपको 150 मार्क का ही अच्छे से आता है, ये 150 मार्क आपको पूरे अच्छे से मिलने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, क्लियर है? फिर फेज 1 पे की तरफ भी आऊंगा। पूरे 150 मार्क का ही पेपर आता है तो 150 मार्क का ही बढ़िया लिखो, सबसे सबको सब मार्क का नहीं आता है। लास्ट टाइम के देखिए, प्री का कट ऑफ देखिए ड्रास्टिकली नीचे आ गया था, इस बार भी वही हो सकता है। आपको नहीं आ रहा है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा हो, क्योंकि सडनली एग्जाम
आ चुकी थी, उतना समय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और आजकल इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे कम हैं, वो भी ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव की सबकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई हो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जो आता है उसको सही से अच्छे से लिखो। वहां सिल्ली मिस्टेक, चाहे वो कैलकुलेशन की हो या क्वेश्चन को मिस इंटरप्रिट करके लिखने की हो, पॉइंट वाइज लिखोगे, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखोगे, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फाइनल आंसर्स आ गए तो उनको बॉक्स में डाल दोगे। क्लियर? लेकिन मतलब जो एग्जामिनर आपके पेपर की तरफ देखे उसको आपके पेपर से बिल्कुल प्यार होना चाहिए। इस तरह से बेहतरीन लिखिए। क्लियर? क्योंकि प्रेजेंटेशन के हमेशा सभी पेपर में मार्क होते जो कि दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर? खाली प्रेजेंटेशन के ही मार्क नहीं होते, अच्छे से आंसर लिखना है मगर उसके साथ प्रेजेंटेशन को भी मार्क बटोरने हैं। क्लियर? तो बेहतरीन लिखिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, अननोन क्वेश्चन को जो नहीं आता है उसको बिल्कुल हाथ मत लगाइए, लास्ट में रखिए। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले हाथ लगाइए। इस बार 25 क्वेश्चन 4-4 मार्क के आने वाले और लास्ट के 8 क्वेश्चन 25-25 मार्क के आने वाले। 4-4 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा समय लेते हैं। याद रखिए, थ्योरी एक पेज लिख दी तो भी काफी है, बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में बैठ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। वो पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, सब हेडिंग डाल डाल के लिखिए। एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल, प्रिंसिपल, ओके, वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसे सब हेडिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, तब थ्योरी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई देती है, अच्छे से लिखी जाती है। क्लियर है? न्यूमेरिकल में गिवन डेटा जहां चाहिए वहां लिखिए। जो स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है उनका मीनिंग लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से रखिए। ओके, कुछ भी लगे आपको, राइट, कुछ भी ऐसे लगा कि एक आधा डेटा गिवन नहीं है, अननोन है वगैरह है, तो पढ़ते वक्त क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उन क्वेश्चन को भी साइड लाइन रखिए। लास्ट में एक आधा डेटा गिवन नहीं है तो उसको जूम कर लीजिए। क्लियर है? बस मिस्टेक जल्दबाजी में नहीं होनी देनी है। वैसे डिस्क्रिप्टिव में कैलकुलेशन में ही ज्यादा मिस्टेक होती है, उनको भी अवॉइड करिए। अपना कैलकुलेटर, एक आधा एडिशनल कैलकुलेटर साथ में रख सकते हो तो रख लीजिए। उधर देखिए ऊपर डिग्री में है या रेडियन में है, राइट, उस हिसाब से आपको अपने कैलकुलेशंस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप अपना 100% जितना प्रिपेयर, इस बार बिल्कुल मैं आपको यह बता रहा हूं कि 2 बार मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू देके आया हूं। क्लियर? दोनों भी बार, जब दोनों बार गया था ना, उस टाइम जब मैं इंटरव्यू से बाहर आया था, फाइनल मेरा सिलेक्शन हाथ में आया, जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार मेरा कहां नहीं हुआ है, गलती मैंने क्या कर दी थी, तो कभी भी मुझे यह नहीं लगा कि मैंने पढ़ाई कम की थी। राइट? मुझे हमेशा यह चीज महसूस हुई कि जितना मैंने कर्म किया था उतना मैं अपने पेपर पे प्रोड्यूस नहीं कर पाया। ये सबके लिए होता है, शायद आपके लिए ना हो ये। क्लियर? इसी पे हमें वर्क करना है। और तब से मैं बच्चों को यही बोलते आया हूं कि आप पहले यह तरीका सीखिए कि जितना किया है ना उससे ज्यादा मार्क बटोरने का। क्लियर है? ओके, ज्यादा किया और कम मार्क लेके आए ना, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अभी के एग्जाम में भी ऐसे ही बिल्कुल फील आपको आना चाहिए कि मैंने किया जो था ना उससे ज्यादा परफॉर्म करके आया। क्लियर? और ये हमेशा होता है, आपने कुछ ना कुछ तो मेहनत की होती है और क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 101% उसकी ऊपर मिलते ही है। तो आपको उन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लिख के आना है। ये मत सोचना कि कट ऑफ इतना लगेगा उतना लगेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले हमेशा हमें इस चीज से ज्यादा डर लगता है कि कट ऑफ इतना लगेगा और मैं उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा पेपर टफ होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, उसके बारे में आपको सोचने की अभी जरूरत नहीं है। पेपर देखना है, अच्छे से लिखना है। क्लियर है? कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। गलती हो गई तो बाहर। कंपटीशन से वो लोग जल्दी बाहर निकलते हैं जिनका प्रिपरेशन होता है मगर वो एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं। राइट? तो इस बार आप लाइफ में पहली बार ऐसे लगना चाहिए हमें कि मैंने पढ़ा तो कम था यार, उससे ज्यादा लिखे और उससे ज्यादा मार्क लेके आया। जब ये फीलिंग आपको आएगी ना, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये पेपर 2 की बात है। पेपर 1 आप जो पहली प्री की एग्जाम देके आए तो उसी तरीके से पेपर 1 को अप्रोच करना है। एप्टी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पहले समय को बर्बाद नहीं करना है। क्लियर? पहले आपको पेटेंट के जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, फिर आप
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और फिर रीजनिंग की तरफ आओगे। क्लियर? जो क्वेश्चन आपको लगा कि टाइम कंज्यूमिंग है उसको साइड करिए, बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। पजल्स वगैरह जैसे क्वेश्चंस को लास्ट में ही रखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? वैसे ही करिए, आपको बिल्कुल 101% सक्सेस मिलेगा। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? इस बार बिल्कुल सबके मुंह से मुझे ये सुनाई देना चाहिए, जब आप मुझसे बात करोगे तो मुझे बिल्कुल आपकी तरफ से ये मैसेज मिलना चाहिए कि सर इस बार मैंने कम पढ़ा था मगर मार्क ज्यादा लेके आया हूं। क्लियर? यही चीज होनी चाहिए। अब जितना पढ़ना था उतना तो पढ़ लिया। क्लियर? अभी एक्स्ट्रा दिन तो है नहीं, कल सुबह से अब रिवीजन ही चल रहा होगा, रिवीजन ही करिए। एक्स्ट्रा कंटेंट करने के चक्कर में मत पढ़िए, ये रह गया वो रह गया, वो कभी भी लगेगा आपको। आप पूरा 100% प्रिपेयर हो तो भी लगेगा कि ये रह गया था मेरा। क्लियर? तो वो फीलिंग कभी भी खत्म नहीं होती है। जो किया भाई बेटर रिवाइज करिए, अच्छे से नींद लीजिए, सुबह आराम से, बहुत आराम से, मतलब बहुत ही आराम से नहीं, राइट, आराम से उठ के मस्त सही से आप एग्जाम सेंटर पे टाइम के अंदर पहुंच जाइए। राइट? तब एग्जाम सेंटर पे जल्द, मतलब देर से जाओगे तो फिर और दिक्कत खड़ी होगी। क्लियर? वो टेंशन आते रहता है, किसी रिक्शा वालों से, ऑटो वाले से, किसी से भी झगड़ा बिगड़ा मत कीजिए, कलीग से मत कीजिए, दोस्त से, बहन बहन भाई, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है। आराम से शांति से जाके पेपर को देके आना है। राइट? सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिख के आइए। क्लियर? अपने आप पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।